राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक दो वर्गों में विभाजन को लेकर आक्रोशित तहसीलदारों ने 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी। बुधवार को जहां राजस्व अधिकारियों ने अपने शासकीय वाहन और डोंगल जिला प्रशासन को सौंप दिए, वहीं तो गुरुवार से राजस्व अधिकारियों ने पंडाल लगाकर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के चलते तहसील कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया है, जिसका खामियाजा आम जनों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इस समस्या को लेकर तहसीलदार व नायब तहसीलदार दुख तो जता रहे हैं, लेकिन वे इस जिद पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वे हड़ताल हड़ताल पर अड़िग रहेंगे। पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन पर बैठे राजस्व अधिकारियों ने बताया कि एक तहसील में रोजाना ही 300 से लेकर 5 हितग्राही अपने न्यायालयीन कार्य में, जिनमें रास्ता विवाद, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य मामलों को लेकर पहुंचते हैं। इनके अलावा लोक सेवा के कार्य, जिनमें जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्य शामिल होते हैं, जो कि वर्तमान समय में नहीं हो पा रहे हैं और हितग्राही कार्यों को पूर्ण कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार व नायब तहसीलदार हड़ताल के बाद भी आपदा के कार्यों को गंभीरता से लेकर और आपदा के प्रकरणों का निपटारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यदि हम एक एवरेज देखें तो एक तहसील में लगभग 300 से 500 किसान प्रतिदिन आते हैं, जिसमें लोक सेवा के विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे उनका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी, आय और अन्य प्रमाण पत्र। इसके साथ ही न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, रास्ता विवाद, सीमांकन, अन्य मामलों में प्रकरणों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर लगभग इतने किसान 300 से 500 किसान तो एक तहसील में जरूर आते हैं। जैसे मैम कि आप लोग हड़ताल में हैं तो कुछ लोगों की पेशियां लगी होंगी, कुछ की तारीख होंगी, तो इन प्रकरणों का क्या होगा? आगे जा बढ़ेंगे या प्रभावित होंगे? बिल्कुल, इस समय में किसान जरूर हमारे इस तरीके से शासकीय कार्यों से विरत रहने के कारण किसान परेशान हैं और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है, क्योंकि हमारा कैडर तहसीलदार, नायब तहसीलदार हमेशा अपने न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन दोनों कार्यों को साथ में करते हुए किसान की समस्या को न्यायालयीन स्तर पर भी और फील्ड स्तर पर जाकर भी सुलझाने का कार्य करते हैं। और इस समय में जबकि हम खुद इस विभाजन की मार को झेल रहे हैं और किसानों के कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका दुख हमें बिल्कुल है। किसान वास्तव में परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आपको साथ ही हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि कल मुख्यमंत्री महोदय सिंगल क्लिक के माध्यम से आपदा राहत राशि का वितरण करने वाले हैं, तो क्योंकि हम फिर शासकीय कार्य से विरत हैं, बावजूद इसके हमारे सभी साथी तहसीलदारों ने आपदा राहत राशि के बिलों का भुगतान किया है। मैं अपनी तहसील का बताऊं तो हमने लगभग 62 मकान क्षति के जो प्रकरण थे उसमें लगभग 3,20,000 रुपए की राशि का वितरण कर दिया है। इसमें हमने किसी प्रकार की देर नहीं करी। प्रांतीय संगठन से शासन की कोई बात हो पाई कार्य विभाजन को लेके अभी 2 दिनों में? जी बिल्कुल हुई है। प्रांतीय कार्यकारिणी और हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय, मैं खुद प्रांतीय कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव हूँ, हम सभी का लगातार ऊपर से मार्गदर्शन बना हुआ है और उन्हीं के माध्यम से पूरे प्रदेश स्तर पर यह हड़ताल चल रही है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम लोग इस हड़ताल से नहीं हटेंगे। बता दें कि राजस्व न्यायालयों में वर्तमान समय में न्यायिक व गैर न्यायिक कार्यों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, जिसके चलते ही प्रदेश व्यापी आह्वान पर सभी जिले में ये हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।